श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी शिव भक्तों को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो पड़ रही है शनिवार के दिन की। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि भैया सावन की अष्टमी है किस दिन की। तो देखो, जब आप 2 अगस्त 2025 का पंचांग देखोगे और उसमें श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि देखोगे, तो जो उसकी शुरुआत हो रही है वो अगस्त 4:58 सुबह से हो रही है। यानी कि 1 अगस्त का जो सूर्योदय होगा वो अष्टमी तिथि के अंतर्गत होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 अगस्त को सुबह 7:23 पर क्या हो रही है? अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और इससे पहले ही सूर्योदय हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी उदया तिथि के अनुसार 2 अगस्त की भी क्या है? अष्टमी तिथि है। और हर महीने में एक तिथि ऐसी होती है जो कि वृद्धि तिथि होती है। कौन सी तिथि होती है? वृद्धि तिथि होती है। और इस बार श्रावण मास के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि ही वृद्धि तिथि है और अष्टमी का जो व्रत है वो भी आपको शनिवार को ही रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस श्रावण मास की शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन इन काले तिलों को 7 बार घुमाकर जो व्यक्ति मात्र शिवलिंग पर रख करके चढ़ा करके भी आ जाता है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा उसे कभी जीवन में कोई शनि दोष नहीं लगता। उसके शारीरिक जितने कष्ट होते हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। घर में अगर कोई बच्चा है जिसे नजरबंद है, जादू टोना टोटका किया हुआ है, डर लगता है, भय लगता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, उस कामना को कहकर के जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना जरूर है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, काले तिलों को 7 बार घुमा करके करने वाला उपाय, ये खास करके मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है कि जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। किस तरीके से? कि अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, बिल्कुल विपरीत समय चल रहा है, वो बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, घर वाले ताने मारते हैं आप लोगों को, मोहल्ले वाले ताने मारते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, गुरुदेव ने कहा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब मेरा महादेव देगा। जब आपको लगे कि आपसे ज्यादा पनौती इस दुनिया में कोई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब अपने आप से हार जाओ, एक काम आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 1 मुट्ठी आपको लेने होंगे काले तिल, थोड़े से, है ना, 1 मुट्ठी के बराबर काले तिल ले लेना और इन काले तिलों को अपने ही घर पर किसी भी एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल भर के और इन काले तिलों को उसके अंदर क्या कर देना है? गला देना है। ठीक है ना? 1 से 2 घंटे तक इसे आपको क्या कर देना है? पानी में भिगो देना है, गला देना है। और गला देने के पश्चात आपको इस जल के समेत ही इन सभी को क्या कर लेना है? पीस लेना है। पीस करके मतलब इसका क्या बना लेना है? एक पेस्ट बना लेना है काले तिल का। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा जो गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था। ठीक है, अब ये जो काले तिल का, पिसा हुआ काले तिल का जो पेस्ट है ना, इसे लेकर के किसी भी तांबे के कलश में डाल लेना और बाकी का लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, अब ये पिसे हुए काले तिल का जो जल है इसे लेकर के, केवल और कुछ नहीं लेकर के जाना है, भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। जब आप सारी पूजा वगैरह कर लोगे तो जो कलश लेकर के आए हो उस कलश को अपने दोनों हाथों में आप लोगों को पकड़ लेना है। दोनों हाथों से पकड़ना और पकड़ करके शिवलिंग के शीर्ष पर से, किसके ऊपर से? शिवलिंग के शीर्ष पर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमाना है। शिवलिंग पर से कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। किन महादेव का नाम लेकर? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। ठीक है, घुमा लोगे 7 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमाना। उसके पश्चात जैसे आप यहां पर बैठे हुए हो तो अपने ही हाथों को अपने ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार अपने ऊपर से घुमाना है। 7 बार शिवलिंग के ऊपर से और 3 बार अपने ऊपर से घुमाना और घुमा करके इस संपूर्ण काले तिल के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से।
जब ये संपूर्ण काले तिल का जल समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोकना और अपने ऊपर उस जल को छींट लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की इस शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी तकदीर मेरा महादेव खुद लिखना शुरू कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है, क्योंकि यह आज का सबसे विशेष उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, उन उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देखा, महादेव नहीं सुन रहे, तो एक छोटा सा काम आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, निश्चित रूप से इस उपाय को लिख करके कर लेना। करना क्या है, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है आपको, छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, यहां लिख भी देता हूं, गुड़ का टुकड़ा लेना है एक छोटा सा। इसी के साथ में थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल, ठीक है, 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, मात्र 1 चुटकी काले तिल, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अब ये जो दूध लोगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ये गाय का दूध हो और कैसा दूध होना चाहिए, कच्चा दूध, क्योंकि शिवलिंग पर जब भी आप पूजा के लिए काम में लेते हो ना, कभी पका हुआ दूध नहीं लेते हैं, कच्चा दूध ही हमेशा काम में लेते हैं, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, किसी भी एक स्टील के कलश में, ध्यान रखना भूल करके भी तांबे का कलश काम में मत लेना। इसके अलावा स्टील का कलश मिल जाए, स्टील का ले लो, किसी और धातु का पात्र मिल जाए वो ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको ये जो दूध आपने लिया है इसे डाल देना, जितना भी दूध हो। उसके पश्चात काले तिल इसके अंदर डाल देना है, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा जो गुड़ लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना है, और बाकी का लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। तो 1 कलश तो आपको ये ले लेना है, और अलग से थोड़ा सा तांबे के कलश में जल जरूर ले लेना है। केवल ये 2 लोटे आपको लेना है, साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है, लेकिन क्रम बदल जाता है। आपको यहाँ पर जो दीपक चाहिए वो चाहिए आटे का दीपक, ठीक है ना। एक आटे का दीपक बना लेना, इसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती, है ना, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास, घर के बाहर या घर में कहीं पर भी बेलपत्र का, सॉरी, पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के पास में जाना। शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस एक दीपक के लगाने मात्र से महाराज आपको कभी शनि परेशान नहीं करता। लोगों को शनि लगता है, शनि को शिव लगता है, और जो शिव की वंदना करता है उसे कभी शनि परेशान नहीं करता। पहले एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना पिपलेश्वर महादेव के नाम से, यहाँ नाम भी लिख देता हूं, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उसके पश्चात जो आपने दूध वाला कलश लिया स्टील का, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस पेड़ की जड़ों में सींचना है। खुद पूज्य गुरुजी का ये वर्ड है कि इस जल को आप धीरे धीरे करके सींचना है ना, चढ़ाना एक अलग होता है, सींचना होले होले धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सींचना, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए चलते चले जाना। उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, हाथों हाथ उसी के पश्चात 1 लोटा जल समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस पेड़ की 7 परिक्रमा अपनी कामना कहते हुए करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। और जब आप इसकी 7 परिक्रमा कंप्लीट कर लोगे, करने के पश्चात आप लोगों को अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना कहनी है, और उन्हीं दोनों हाथों से इस पेड़ को स्पर्श करके अपने हृदय की बात सीधे डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा, शनिवार का ये वो दिन होता है जिस दिन आपकी कामना पिपलेश्वर महादेव तक निश्चित रूप से पहुंचती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि इस वीडियो का सबसे खास और विशेष उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे कोई नजर या फिर किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो शारीरिक बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, शनि की वजह से उसके शरीर के रोग दोष दूर नहीं हो रहे हैं, या फिर उसे डर लगता है, भय लगता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा घबराने की उसको समस्याएं है, कोई ना कोई दोष से पीड़ित है, उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, एक छोटा सा काम, 2 से 3 टुकड़े लेने होंगे आपको कपूर के। कितने? 2 से 3 टुकड़े कपूर के लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा बोलो तो 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। 2 लौंग के साथ ही आपको लेने होंगी 1 चुटकी काले तिल,
ठीक है, 2 लौंग के साथ 1 चुटकी काले तिल, इन सभी को लेकर के साथ ही साथ एक दीपक आपको अलग से ले लेना है, मिट्टी का दीपक, ठीक है ना। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना और जाकर के आपने जो दीपक लिया है ना, उसी दीपक के अंदर आपको क्या कर देना है, उन 2-3 टुकड़े कपूर के लेकर के और उसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जलाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको क्या करना है, जो एक लौंग का जोड़ा लिया है वो और थोड़े से जो काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को रखना और रख करके जो भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा घबराता है या फिर डर लगता है, भय लगता है, उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, उस व्यक्ति के ऊपर से, सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके, कितनी बार घुमाकर, 21 बार घुमा करके उन सभी चीजों को आपको इसी वाले जलते हुए कपूर के अंदर डाल देना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के। गुरुदेव ने कहा कि अगर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जा सकता है तो फिर आप घर से ही इन सभी चीजों को 21 बार उतार करके और पीपल पेड़ के नीचे कपूर के अंदर जला करके आ जाइएगा। दूसरे ही दिन से उस व्यक्ति के जीवन में सुधार देखने के लिए मिलेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।